मित्रों, आइए आज बात करते हैं राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। और पूरी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगें तो आप डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जब कीजिएगा जब आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखना हो। और अगर उर्दू के आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी स्क्रीन पर बुक दिख रही है शाहीन, इसको आप ख़रीद सकते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल और उत्तर हम आपके सामने रखते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चेतावनी रा चुंगटिया नामक कविता किसकी लिखी हुई थी? तो ये आपका आंसर जिस बच्चे का होगा। अब ये आपको याद रखना है, हर हाल में महाराणा फतेह सिंह का नाम याद रखना, उनकी लिखी हुई ये पुस्तक है। आप अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है और उसके लेखक कौन हैं? तो पहला उपन्यास कौन सा है और उसके लेखक कौन से हैं? तो आपका आंसर जो है, जिसने बताया हो, जिसको मालूम होगा, कनक सुंदर का नाम आपको याद रखना है। कनक सुंदर जो है ये उपन्यास का नाम है, जो राजस्थानी भाषा का उपन्यास है प्रथम। और इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है, शिवचंद्र जो है भाटिया हैं। और 1903 में ये जो है उपन्यास लिखा गया था, नोबेल। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मारवाड़ी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति आपको बतानी है किस अपभ्रंश से हुई है। तो आपका याद रखना है, गुर्जरी अपभ्रंश जो है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज़ इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि मारवाड़ी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। और यहीं पर एक फैक्ट आपको और भी याद रखना चाहिए कि नागर अपभ्रंश भी इस जो है गुर्जर अपभ्रंश को कहा जाता है। साथ ही साथ में यह जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। कौन सी? गुर्जरी अपभ्रंश जो है यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसे राजस्थानी और गुजराती भाषा भी, जिससे राजस्थानी और गुजराती जो है भाषा भी विकसित हुई है। भाषा विकसित जो है गुजराती राजस्थानी इसी से हुई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भावमंजरी संगीत, इसके बाद में अनुपा कुश जो है ये सारे वो हैं रचनाएं। इसके बाद में अनूप संगीत है, अनूप है, और अनूप संगीत और विलास संगीत करके जो है ये रचनाएं किसकी हैं? इसके साहित्यकार कौन हैं? तो यह भाव भट्ट का नाम आपको याद रखना है। ये रचनाएं आप अपने पास नोट कर सकते हैं। भाव मंजरी तो भाव भट्ट से ही याद ही रहेगी। साथ ही साथ में संगीत जो है अनुपाकुश जो है वो भी आपको याद रखना है। संगीत विलास जो है वो भी आपको याद रखना है। ये रचनाएं जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है। तो इसमें सभी को मालूम होना चाहिए, इनका नाम मेहो जी जो हैं उनका लिखा हुआ ये उपन्यास जो है, रामायण जो है राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी जो रचना रामायण की गई है वो मेहो जी ने की है। साथ ही साथ में जो है, जो तुलसीदास थे उनने जो ओरिजिनल रामायण लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी, उसके 58 साल बाद इसको लिखने का काम किया गया है। अगला सवाल है, सोडवाड़ी, इसके बाद में पाटवी, साथ साथ में रतलामी, और इसी के साथ साथ में उमठवाती। ये उमठवाती बाटी जो है, साथ ही साथ में ये सारी जो बोलियां हैं, तो ये बोलियां किसकी हैं? तो मालवी की। तो ये सारी मुख्य वाली बोलियां जो हैं वो मालवी की हैं। नाम आपको देख लीजिए, थोड़े से नाम टफ हैं, इनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी उर्दू पढ़ाने के बाद में तुरंत ये जो फर्स्ट पेपर है इसको पढ़ाने के में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होता है। अच्छा देखिए, ग्रियर्सन जो हैं इसके नाम को आपको याद रखना है। उर्दू में भी है, हर चाहे हिंदी पढ़ें साहित्य भाषा का या उर्दू का या फिर राजस्थानी है, सब में मिलेगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसकी किताब है, जिसमें इन्होंने क्या है 5 बोलियों में जो है राजस्थान की भाषा को बांटा है। तो यहीं सर प्रश्न में भी बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। ग्रियर्सन की किताब अगर पूछी जाती है तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। इसमें ही इन्होंने 5 बोलियों में, मुख्यतः भागों में राजस्थानी भाषा को विभाजित किया है। 5 कौन कौन सी हैं? तो 5 में 3 तो एम हैं, यानी एम 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 एच, इसके बाद में जो है डी। तो अब ये नाम याद है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हड़ौती, साथ साथ में डुडाड़ी। तो ये बोलियां जो है वो 5 इन 5 बोलियों में विभक्त किया है। अब एक चीज़ और भी याद रखना, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये 5 याद ही होनी चाहिए। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हड़ौती, डुडाड़ी, ये इतनी भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। आगे है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक है और कई बार पूछी जा चुकी है। ये पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो रीमा आहूजा का नाम आपको याद रखना चाहिए, रीमा आहूजा।
इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो ये जो है इनकी किताब लिखी हुई है डिंगल भाषा का नाम आपको याद रखना है। सूर्यमल जो है सूर्यमल मिश्रण जो हैं इनकी है डिंगल भाषा आपको याद रखना चाहिए। आगे है राजस्थान में डुडाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? ये भी आपको याद रखना है। पहले तो डुडाड़ी मैंने कहा था 5 बोलियां बांटी गई हैं, तो उसमें डुडाड़ी बोली है जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बांटा गया है, तो ये इसकी उपबोलियां, तो डुडाड़ी की उपबोलियां आपको यहाँ नीचे नाम दिख रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। नागौर चोल का नाम आपको याद रखना है, राजावाटी का नाम आपको याद रखना है, तोरावाटी का नाम आपको याद रखना है, हड़ौती है, किशनगढ़ी है, अजमेरी है, इसके बाद में चौरासी है। ये सारे उपनाम जो है वो डुडाड़ी बोली के ही हैं। अगला प्रश्न है आनंद विलास के रचयिता कौन हैं? तो आनंद विलास के रचयिता का नाम आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। आनंद जो है विलास के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह हैं, और साथ ही साथ में यह जो है वो मारवाड़ी राठौर शासक थे, ये भी आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो जसवंत सिंह का नाम हर हाल में याद रखना है। आनंद विलास, आनंद में कौन रहता है? जसवंत सिंह। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रागमाला, देखिए ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। रागमाला, रागमंजरी, इसके बाद में नर्तन निर्वण जो है ये ग्रंथ किसके हैं? तो ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो आपको याद रखना चाहिए। ये पुंडरीक विट्ठल का नाम आपको याद रखना है, पुंडरीक विट्ठल जो हैं उनके हैं। रागमाला रागमंजरी तो हर हाल में याद रखना चाहिए, नर्तन भी आपको याद रहे। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मीराबाई जो थी तो राजस्थान की राधा कही जाती हैं, तो मीरा द्वारा रचित किस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जो अब तक प्राप्त नहीं हो सका? यानी ऐसा ग्रंथ है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन माना जाता है कि लिखा जो है वो मीरा ने ही है। तो राग गोविंद है, ये मीरा का माना जाता है, लेकिन इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं अभी तक हो पाए। आगे देखो दादू पंथ के प्रमुख उप संप्रदाय कौन से हैं? तो दादू पंथ के, ये भी आपको कई बार सवाल घूमता हुआ नजर आएगा, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट है, इनमें सब में ये सिलेबस शामिल हुआ है। जो इतने ये ऐसे प्रश्न हैं जो खूब घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो खालसा, विरक्त, उत्तरादी, खाकी और इसके बाद में नागा, ये इतनी जो हैं वो पांचों आपको याद रखना है। 5 बोलियां आपको याद रखना है, और 5 जो उप संप्रदाय थे दादू के, ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ भी चुके हैं, इनमें से कौन सा नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो सुल्तानुल हिंद की उपाधि आपको याद रखना है, गौरी ने दी थी। आफ्ताबे हिंद भी इन्हें कहा जाता है चिश्ती को, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उस्मान हारूनी के ये शागिर्द हैं। इसके बाद में 1 रजब से 6 रजब तक इनका जो है उर्स होता है। दादू दयाल का ग्रंथ कौन सा है? तो कायावेली जो है ये आपको याद रखना है। ये ग्रंथ आपको कायावेली जो है ये कई बार पूछा जा चुका है। दादू दयाल जो है इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूषण किसकी रची गई रचना है? किसके द्वारा रचित रचना है? ये रचना आपको याद रखना चाहिए। देखिए एक तो नाम आपको याद रखना है मीराबाई, ये रचना जो है वो मीराबाई की है, हर हाल में आपको याद रखना है, रचना जो है मीराबाई की है। इसके बाद में देखो रुक्मणी मंगल जो है वो भी मीराबाई की है, रुक्मणी मंगल आपको नाम याद रखना चाहिए। इसके बाद में राज सोरठा के पद भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में मीरा की गरीबी, और साथ साथ में नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये भी किताब जो है वो लिखी हुई किसकी है? तो नरसिंह मेहतारी हुंडी जो है वो इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है, रचना है। इसके बाद में टीका राज गोविंद, वो मीराबाई की है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पारिवारिक विरोध के बाद मीरा अंततः कहाँ चली गई थी? तो अंततः जो है वो वृंदावन में ये चली गई थी। द्वारिका में हमेशा ये रही हैं, द्वारिका में ही शायद इनका जो है इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। आगे देखिए दादू दयाल के प्रमुख शिष्य, तो दादू दयाल के प्रमुख शिष्य तो बहुत हैं, 158 हैं, उनमें से 152 है शायद, या 158 है, आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है। उनमें से कुछ खास हैं, उनमें नाम आपको याद रखना है, जैसे सुंदर दास रज्जब, ये मुस्लिम थे, पठान थे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। जन गोपाल, ये कई बार दे देते हैं, और इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसी पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इसके बाद में जो है वालिंद का नाम आपको याद रखें, गरीब दास हैं, मिस्कीन दास हैं। अच्छा, गरीब दास और मिस्कीन दास ये दोनों पुत्र हैं दादू दयाल के, ये भी आपको याद रखना है। तो गरीब दास और मिस्कीन दास, गरीब का मतलब भी गरीब होता है, और मिस्कीन का मतलब भी फारसी में मिस्कीन माने भी गरीब होता है। इसके बाद में संत दास और माधो दास, ये इतने इनके शिष्य हैं दादू दयाल जी के।
आगे देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज आधारित उद्योगों का योगदान लगभग कितना है। ये भी आपको अर्थव्यवस्था जो राजस्थान की है वहाँ से सवाल हर हाल में याद रखना है। 5 से 7% माना जाता है। तो यह आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज आधारित उद्योगों का योगदान लगभग कितना है, तो 7 से 5। कौन से पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है निम्न में से करके कौन से आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से हैं। देखो, पिंड आपको याद रहे, ये तो है। अलौद जो है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी है। इसके बाद में गिलुंद जो है वो भी आपको याद रहना चाहिए, ये भी है। तो इस तरह से ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, नोट में आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट यहाँ से देख लीजिएगा कि नगर सभ्यता टोंक जिले के उड़ियारा कस्बे में स्थित है। तो नगर सभ्यता जो है वो टोंक जिला में उड़ियारा कस्बे की में स्थित है। अच्छा, टोंक को जो है वो नवाबों का शहर भी नगरी कहा जाता है। इसके बाद में जो है गडंदा जो है सभ्यता बूंदी में झाला नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको सभ्यता याद रहे। सभ्यताएं पूछ लेते हैं मैच कराने के लिए, कौन सी सभ्यता कहाँ है। इसके बाद में कुराड़ा सभ्यता तो आपको याद ही रह जाए, यह जो है पर्वतसर में है। पर्वतसर डीडवाना कुचावन, ये भी एक ही चीज़ है, पर्वतसर में ही है, क्षेत्र में स्थित है, जहाँ 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। ये ताम्र सामग्री प्राप्त होने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि रंगमहल सभ्यता जो है क्या है। तो रंगमहल सभ्यता क्या है, तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिए, 1952 में इसका उत्खनन कार्य कराया गया। किसने कराया गया, तो हन्ना रेड्डी के द्वारा कराया गया। ये डॉक्टर हन्ना रेड्डी हैं, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में हुआ। और उनके ही नेतृत्व में इसको खनन कराने का काम जो है वो स्वीडिश दल ने किया था। ये ग्रुप था, दल था, दल यहाँ पे गलत लिखा है, दल है दल। तो स्वीडिश दल जो था उसने किया था। और यह जो है या हड़प्पा, कुषाण तथा पूर्व गुप्त काल के जो अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से। तो रंगमहल ऐसी सभ्यता है हनुमानगढ़ की जहाँ पर हड़प्पा, कुषाण और पूर्व गुप्त काल जो है उसके अवशेष जो है प्राप्त होते हैं। तीनों चीज़ों को याद रखना है। और रंगमहल की खुदाने का काम इसको किसने किया है, उत्खनन का, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान में सबसे बड़ा रोजगार स्रोत कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा रोजगार जो स्रोत है वो है कृषि, और कृषि ही सबसे ज़्यादा डाउन हो रही है। राजस्थान की सेवा क्षेत्र आधारित विकास की मुख्य विशेषता क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो राजस्थान में जो सेवा है उससे आधारित विकास की मुख्य विशेषता क्या है, तो नगरीय क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन, ये चीज़ सबसे बड़ी समस्या है। आगे देखो, भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953 या 54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया, तो भीनमाल सभ्यता का नाम आपको याद रखना है। ये सभ्यता जो है वो जालौर आपको याद रखना चाहिए। जालौर हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, जालौर, भीनमाल, जालौर, ऐसे करके आपको रट लेना चाहिए। राजस्थान में कृषि का घटना योगदान किस प्रकार के विकास मॉडल को दर्शाता है, तो राजस्थान में जो कृषि है उद्योग वो घट रहा है, कार्य नहीं करना चाहता। और राजस्थान ही नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान है उनमें कोई नया लड़का या कोई जो नए बालक बालिका हैं उनमें वो कृषि नहीं करना चाहता और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की तरफ भागना चाहता है। क्यों है पता नहीं। मेरा अपना यहाँ पर नज़रिया है कि नौकरी मजबूरी में तैयारी करनी चाहिए जब आपके पास कोई चारा नहीं, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वरना सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर कोई अपना स्किल जो है डेवलप कीजिए, उसी से आप लग्जरी जीवन जी सकते हैं। नौकरी से लग्जरी नहीं जी सकते, सिर्फ जी सकते हैं। मजबूरी में नौकरी की तैयारी कीजिए, ये हम शुरू से कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं। तो सेवा आधारित विकास मॉडल जो है इसकी वजह से कृषि घट रही है। वही सेवा नौकरी में आदमी ज़्यादा जाना पसंद करता है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्ति के किलाबंदी के अवशेष मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें जिसने कालीबंगा दिया होगा उसका आंसर सही है। कालीबंगा को आपको याद रखना है। देखिए, जो ऐसी सभ्यता थी प्राचीन युक्त जो किलेबंदी के अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए। अगला सवाल देखिए, बैराट जो है आपको याद रखना है, बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान
बैराट, बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ पर आधारित। तो इसमें याद रखिए, तो बैराट जब ऊपर शब्द है तो बैराट जो है स्थान जोधपुर, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। जोधपुर में अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद में है गणेश्वर और साथ साथ में वालेश्वर, ये तीनों स्थान आपको याद रखना है। बौद्ध मठ का जो है प्रमुख स्थान थे। राजस्थान में नोह यानी भरतपुर, जोधपुर, जोधपुर जो है वो क्या कहते हैं जयपुर में ही लगता था। इसके बाद में सोनारी यानी झुंझुनू में किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं। तो ये तीनों जगह ऐसे आपको याद रखना है कि जो भरतपुर है वहाँ पर, जयपुर और साथ साथ में झुंझुनू, तीनों जगह पर हथियार के उपकरण मिले हैं। अब इनके उपनामों में भी आप देख सकते हैं, नोह जो है दे सकते हैं, सोनारी दे सकते हैं, जोधपुर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये किस तरह के उपकरण मिले हैं हथियारों के, तो ये आपको याद रखना है, ये लौह संस्कृति आपको याद रखना है, उसी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो लौह संस्कृति का नाम याद रखना है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये जो है लौह संस्कृति के यहाँ उपकरण मिले हैं और बैराट जो है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विकास किस प्रकार का क्षेत्रीय असमानता पैदा कर रहा है। तो राजस्थान का जो सेवा क्षेत्र विकास है वो किस प्रकार की क्षेत्रीय असमानता पैदा कर रहा है, तो ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण और नगरियों में जो है वो असमानता पैदा हो रही, काहे पैदा हो रही, क्योंकि सेवा क्षेत्र को विकसित करने की वजह से अर्थव्यवस्था में। ये आंसर आपका सही है, तो आप इसको याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहीं तक हमने जो है क्वेश्चनों पे आपसे बात की। ये 70 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने टोटली रखे। इन क्वेश्चनों में कोई प्रश्नों में उत्तर या प्रश्न में गलती हुई है तो आप नीचे सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चाहे डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगा सकते हैं। राजस्थान के या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है।